बाबा जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, यवतमाल से आई। हाँ। मेरे मम्मी पापा को बीपी शुगर था जेनेटिक बीपी शुगर, और मम्मी को अर्थराइटिस थी। मम्मी को भी अर्थराइटिस। और मुझे तो अभी कुछ है ही नहीं, सिर्फ अर्थराइटिस था और कोलाइटिस था। तो अर्थराइटिस इतना था कि मैं 26 साल की थी, अभी तो मैं 55 की हूँ। उस टाइम से मुझे अर्थराइटिस था। तो अब मैं 2022 में यहाँ आई थी योगग्राम में, तो मेरा वहीं पे 99% पूरा खत्म हो और गया। तेरे भाई को भी तो बीपी भाई को बीपी शुगर है अभी। माँ को 3 पीढ़ियों से बीपी शुगर था। लोग कहते हैं बीपी शुगर ठीक नहीं होता। मैं ऐसे चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खाना भी नहीं खा सकती थी चेयर पे बैठ के। इतनी बुरी हालत हो गई थी। जेनेटिक अर्थराइटिस था, वो ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी शुगर अपने बॉडी में एंट्री नहीं होने दी, जबकि भाई को और दूसरे परिवार के लोगों को 3 पीढ़ियों से था। ज़्यादा वॉकिंग कर नहीं सकती थी, खड़े रहे तो एक अकड़ जाता था। और कोलाइटिस था तो मैं 10-12 बार 10-12 बार टॉयलेट हाँ, जाना हाँ। पड़ता था। अब क्या हाल है? वजन भी कम हो गया था। अब तो पूरा ठीक है। घर पे मैंने कोलाइटिस ठीक कर दिया। कोलोग्रीट और कुटेज घनवटी। चलो, तुझे क्या हो गया भाई? गुरुजी ओम। गुरुजी मुझे अर्थराइटिस था, पिछले साल भी आया 10 महीने पहले। हाँ। इंडिया टीवी पे प्रवीण प्रजापति मुजफ्फरनगर से। तेरा तो बुरा हाल था। हाँ जी, ये हाथ पर मुड़ गए थे, उंगली मुड़ गई थी। अंगुलियां हाथ पर यूं मुड़े हुए थे। हाँ जी, ये यहाँ बिन लगे थे, बिन्नू हो गया था बिल्कुल मैं। हाँ, जरा दिखाइयो एक्टिंग करके। अब तो बिल्कुल सही है जी, किसी तरह खुदा ला मुझे। अब कूद रहा। हाँ। और पहले करता हूँ वो भी तो बता। पहले तो हाथ भी इस तरह मुड़े हुए थे जी, यूं मुड़े हुए थे इंगे होंगे ने। हाँ जी। ये इंगे होंगे बोला इधर मुजफ्फरनगर में। और ये खुल भी नहीं रहे थे गुरुजी, खुल भी नहीं रहे ये खुल भी नहीं था। एक साल में 1 साल का टारगेट ले गया था। मैं कहा 1 साल बाद गुरुजी के पास जाऊंगा सर्विस करवाने। जिस तरह अपने वाहन की सर्विस करवाते हैं, इस तरह शरीर की सर्विस भी होनी जरूरी है। भाई तो कसूता काम कर लिया। मैं एक लाख आदमियों को बताया, 1 लाख में से फिर एक लड़का आया दरोगा जी का मेरे साथ। उसका पेट खराब था बेचारा, उसे समझा तो वो आया, उसे भी आराम है जी ना, सभी ठीक होंगे। शनि को अभी जहाँ भी घूमता है मैं टेढ़ा मेढ़ा था, मैं तो सीधा हो लिया। और गुरुजी वो जो बात बताई थी मैंने, मेरा बेटा एक इंजीनियर है, वो शादी करने की बात बताई थी। वो गोवा इधर उधर जाते हैं हनीमून के लिए। मैं वहाँ ना भेज के, मैं फरवरी में शादी होगी जी मेरे बेटे की गुरुजी, यो फरवरी को 16 फरवरी के करीब। हाँ। तो मैं उसे यहाँ आपके पास भेजूंगा जी। हाँ, बोले हनीमून मनाने इधर उधर भागे फिर ना, यही भेजूंगा। अच्छा जी, हाँ, यो मेरा वादा है जी पिछले साल से। अरे भाई जोरदार अभिनंदन करो। इंडिया टीवी पर। बोले अपने बच्चों को गिफ्ट देना हो, भेजना हो बाहर, तो इधर उधर क्यों भेजते हो? कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे जी यहाँ से। हाँ, यहाँ से सीख के जाऊंगा और बाकी जगह उल्टी चीज सीख के आओगे। उल्टी चीज खा के आवेंगे, सीख के आऊंगे। यहाँ कुछ ना कुछ और भी कुछ नहीं, सवेरा उठना तो सीख ही जाएंगे। वो देसी आदमी है गाँव का। हाँ जी। और एक छोटा बेटा था, इसके बाद यहाँ से जाने के बाद उसकी भी जॉब लग गई, वो एसएसबी में चला गया जी, हिमाचल है। उसकी ट्रेनिंग चल रही है भाई। मैं जॉब नहीं लगाता किसी की। नहीं जी, वो वैसे कोई ये पाखंड आशीर्वाद करे से ऐसे लगी लोग, जी। गुरुजी का आशीर्वाद से जॉब। देखो, सारे काम तुम्हारी मेहनत से होंगे, गुरु और भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, ये बात पक्की है। वो आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जो आपका आशीर्वाद बना रहा है। मैं यदि ये पूछने लग जाऊं ना जॉब कितनों की लग गई, तो घने हमारे चले। आशीर्वाद लेके जॉब लग गई, कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, और बहुतों ने तो 10-20 लाख से कारोबार शुरू किया था। कोई 100, कोई 200, कोई 500 हजार करोड़ का कारोबार कर रहा है। ये तो मैं पूछता ही नहीं चीजें। ये तो मेरा एक ही जो लाभ हो रहा है, जो रोग वाला, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा। इसी में दुनिया धूल में लठ मार रही है। जी भाई साहब, साल भर में 1 बार सर्विस करवाने जरूर आ करूंगा। ठीक है, जरूर आइए। अब तो छोरा कमाने लग गया, अजी मौज आ गई। और दूसरे ब्याह होने वाला, परिवार राज्य घोषित, तो मौज कर। गुरुजी आप बच्चों का ध्यान रखें, मैं बच्चों को भेजूंगा जरूर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है जी। हमारा काम ही यही है, सारे सबके बच्चों का ध्यान रखना। और हम बाबा किसके लिए बने हैं? ठीक है जी। जो अपने अपने बच्चों का ध्यान रखा वो गृहस्थी, और जो सबके बच्चों का ध्यान रखा वो सन्यासी। ओम बाबा जी, ओम। मैं हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा वालों पे कुछ ज्यादा ही कृपा हो रही है। कल्पना नाम है मेरा। अच्छा, कल्पना, तेरी क्या कल्पना पूरी हो गई? बाबा जी, मेरे को हेडेक बहुत रहता था, तो मैं 2-2, 3-3 दिन सोई रहती थी। अरे किसी किसी को सच में इतना भयंकर होता है, सिर बांध के और बस कमरा में लाइट बंद करके अंधेरे में पड़ी रहे। फिर मेरे को 2007 में ना RA पॉजिटिव आ गया था। RA घुटनों में दर्द था, डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने
करवाया ब्लड टेस्ट, तो आर्य पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आने पर यूं कहिए कभी नेगेटिव नहीं होता, सारी उस टाइम- झूठी बातें फैला रखी है। उस टाइम बाबा जी मैं आपको नहीं जानती थी, तो मैं बहुत रोती थी, सारा दिन रात रोती रहती थी कि मेरे को ये क्या बीमारी लग गई। भगवान से कहती थी कि मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है, मेरे को ये बीमारी लग गई। अब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पूछा कि कोई प्रिकॉशंस हो जो यहीं पे ये ठीक हो जाए, आगे ना बढ़े। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम पेन किलर की दवाई देंगे, ये अब ठीक नहीं हो सकता। फिर मैं टीवी मरोड़ती रहती थी, इधर उधर देखती रहती थी कि कोई बाबा बता दे, कोई बता दे तो मैं ठीक हो आज में जाऊं। दुखी, आज में कुछ ना कुछ फिर कहीं से तो कुछ रास्ता मिले। ऐसे देखते देखते मुझे आप दिखे। काफ़ी दिन मेरे को लग गए टीवी में देखते देखते, फिर आप मिले मुझे। तो आपने कहा कि योगा प्राणायाम करो। फिर मैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लगी रहती थी, खूब योगा प्राणायाम करती थी। और वो कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो कब गया, अरे फैक्टर पता ही नहीं। फिर मैंने डॉक्टर मतलब ब्लड टेस्ट नहीं कराया डर के मारे कि कहीं पॉजिटिव आ गया तो मेरे को फिर मतलब परेशानी होगी। वो दिमाग में फिर गड़बड़ी होगी। हाँ, तो 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल बाद मैंने कराया टेस्ट, तो आर्य नेगेटिव था। ला 1.5 साल अरे बाद। नेगेटिव हो गया, 150 पार था, 20 से नीचे होना चाहिए। और सर मेरा हेडेक भी ठीक हो गया, मेरी एड़ियाँ फट जाती थी वो भी ठीक हो गई, मेरे बाल मतलब पूरे ही सफ़ेद थे और छोटे छोटे थे, बहुत हाँ काले भी हो रहे हैं, लंबे भी हो गए, घने भी हो गए, काले भी हो रहे हैं सर। बीच बीच में काफ़ी बाल काले हो गए। इधर है, सच में तो आगे आगे के तो पूरे ही काले हो गए। ये असली वाले बाल है ना? हाँ जी सर, हमने कहा कहीं नकली तो नहीं। आगे आगे के सारे ही काले हो गए, बीच बीच में भी चोटी काले हो- खींच के तो नहीं देखूंगा, नहीं तो बाबा ने चोटी खींच दी। बैठ। बीच बीच में भी काले हो रहे हैं सर। हैं? तो ये कई चीज फायदे हुए, कहीं भूल ना जाए, इसलिए लिख के ले आइए। तो डॉक्टर रेखा शेट्टी, मैं आई सर्जन हूँ। आई सर्जन है, इधर बैठ। इसकी आंखें खुल गई आई सर्जन की। मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र। और मेरा मेन प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस। और वेट भी ज़्यादा था। ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से बहुत पेन था, बहुत दर्द था। उसकी वजह से एक्टिविटी कम हुआ तो वेट बढ़ गया मेरा। 7 से 8 kg 2 महीने में बढ़ गया। मेरे हस्बैंड 6 महीने पहले आए थे और उन्होंने 18 kg कम किया 6 महीने। क्या नाम है उनका? राजेश शेट्टी। डॉक्टर राजेश शेट्टी जी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। पहले पति ने फायदा पाया, बोले तू भी जा। उन्होंने फैटी लिवर था तो 18 kg कम करके रिवर्स कर दिया। लो, फैटी लिवर को रिवर्स कर लिया डॉक्टर साहब ने। उन्होंने बोला महाकुंभ नहीं जाएंगे तो चलेगा, पतंजलि जरूर जाना चाहिए। बोले यहाँ ये योग का कुंभ लग रहा है। आपको वेट कम करना है पहले। मेरा भीतर की त्रिवेणी है यहाँ, आसन की, प्राणायाम की, ध्यान की, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब तेरा क्या हाल है? मुझे 3 kg 3 दिन में कम किया मैंने। 3 kg 3 दिन में। लो, एक दिन में 1 किलो। और मुझे नेचुरोथेरेपी से बहुत फायदा हुआ। अब घुटने का फायदा? यस, आई एम डूइंग रनिंग नाउ। मैं जॉगिंग कर रही हूँ हर दिन सुबह। जो घुटने में दर्द रनिंग कर रही है, डॉक्टर बोल रही है। मुझे जानू बस्ती से फायदा हुआ। हाँ। और ग्रीन जानू किसको कहते हैं? मुझे ज्यादा पता नहीं है। जानू कहते हैं घुटने को। यस। इस संस्कृत में जानू घुटने का नाम है। और उन्होंने ऑयल थेरेपी। हाँ, नहीं तो ये आपस में बोलते थे ना जानू। वो वाले जानू नहीं है ये। और ग्रीन हाउस थेरेपी से बहुत फायदा हुआ, जिससे कि मेरा स्वेटिंग हुआ और काफ़ी वेट कम हुआ। मैं जाके आयुर्वेदा प्रचार करूंगी, मैं जाके नेचुरोपैथी प्रचार करूंगी। एंड ये तो ब्रांड एम्बेसडर तैयार होगी भाई हमारी डॉक्टर बहन। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट बोला था, हस्बैंड ने बोला पहला आप एलोपैथी नहीं, पहला आयुर्वेदा नेचुरोपैथी। क्या बात है। अब एलोपैथी के डॉक्टर कह रहे हैं भाई फर्स्ट यू ट्राई द योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। यस ये हम चाहते थे। यस वो हो गया हमारी बहन। थैंक यू ये तो बड़ी प्यारी डॉक्टर है। थैंक यू थैंक यू। चल खुश Thank you, रहो। लो, ये एक आपके लिए और एक आपके पति के लिए। मेरा नाम है सीमा सहगल, मैं अमृतसर से आई हूँ। मैं आप 21 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। 21 साल पुरानी शिष्या है भाई। मैं 2003 में आपके पास कनखल में आई थी पहले, और आप 2005 में अमृतसर में आए थे। हाँ जी, तब शीतल जी ने बुलवाया था। हाँ जी, मैं 21 साल से योग कर रही हूँ। ना वो एक दूसरा कार्यक्रम होता अमृतसर। हाँ जी, वो अमृतसर और नवंबर में आए थे आप। हाँ जी, तो स्वामी जी मतलब मेरे को आर्य इफेक्टिव है, और मतलब मैं 21 साल से कर रही हूँ, तब भी मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई मतलब लग ही नहीं रहा कि मेरे को है ऐसी। आर्य फैक्ट्री के बारे में भी लोगों में ये
सब बीमारियों के बारे में गलत फहमी, ये ठीक ही नहीं होता। मेरा पिछले साल 750 आर फैक्टर था, तब मैं योगराम में आई थी यहाँ जून में, और अब मेरा 269 हो गया। मेरे को थोड़ी सी घुटने में प्रॉब्लम थी, मैं अब आई हूँ 24 को, अब थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क है मेरे को यहाँ के आके। आर फैक्टर वाले अब सुन लो बेटा, एक तो दही छाछ नींबू चाट टमाटर कोई खट्टी चीज नहीं हाँ, जब से मैं यहाँ से होके गई ना पूरी तरह से परहेज कर रही हूँ। पहले मैं मतलब योग तो करती थी, परहेज नहीं करती थी। और मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे लगता ही नहीं था। जैसे मैंने यहाँ पे देखा जिनको 30 भी आर फैक्टर ना, वो भी मतलब उनके सूजन भी है ये। और मेरे को मैं 700 तो बहुत होता है, मैंने तो 750 था तब भी, मेरे को ये नहीं लगता था कि मेरे को इतना है, क्योंकि मैं योग करती 750 थी। में तो 2-2000, एक का तो 4000 था, हमने ठीक किया है, लेकिन अब पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ जी अब स्वामी ये जी। पीड़ा, ये जो जूस पिलाते हैं ना, एलोवेरा की हाँ लोई, जी। निर्गुंडी पारिजात हर श्रृंगार, ये जूस पीना, हाँ जी। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ऑर्थो केयर लेना, थोड़ा उपवास करना, ठीक और है स्वामी। एटीएम की सब्जी लेना, गेहूं चावल बंद। ठीक है, सो मैं तो वो तो बंद कर दिया मैंने पहले ही। मैं शेगांव से, महाराष्ट्र से शेगांव से आया ये हूँ। पूरा ग्रुप है। मुझे 5-6 महीने पहले से हाथों पैर में जकड़न और दर्द हो रहा था, तो मैं 1 महीने पहले योग क्लास चालू की, तो हमारे मिटकरी काका ने योग ग्राम यहाँ हरिद्वार में लाए। तो 6 महीने से जो मेरे को हाथ पैर में दर्द हो रहा था और मेरे हाथों की मुट्ठी नहीं बन रही थी, तो यहाँ मैं 3 तारीख को आया। उसके बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद में मेरे हाथों पैरों की सूजन और जकड़न भी निकल गई, और मुट्ठी भी बन रही है, और मुझे बैठना नहीं आता था, तो मैं बैठ भी पा रहा हूँ। लो, उठना बैठना ठीक हो गया, मुट्ठी बंद हो गई, सब जकड़न गायब। ये वात रोग बड़ा खतरनाक है, इसका पूरा कुटुंब है, फैमिली है इसकी, कुड़बा है, बहुत खतरनाक। CRP HbA27 यूरिक एसिड, ये वो और सब। मैंने बाहर ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक की, तो मुझे डॉक्टर ने आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट टेस्ट कराया, तो मुझे ANA पॉजिटिव आया। उसमें सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस निकला, तो डॉक्टर साहब ने मुझे घबरा दिया कि बोले अब आपको ये जिंदगी भर रहेगा, और ये पेन किलर स्टेरॉइड बायोलॉजिकल खाओ, और शरीर को जहरों से भरते जाओ। मुझे स्टेरॉइड दे रहे थे, तो मुझे पेट में जलन हो रही, तो मैं यहाँ आने के बाद में छोड़ दिया। इधर आप, इधर दो माइक। अच्छा, लो। हाँ ओम बाबा जी, आपके चरणों में कोट कोट वंदन, प्रणाम प्रणाम। मैं लखनऊ से आया हूँ, राम कृपाल मौर्य मेरा नाम है सर। जी राम कृपाल जी। सर हमको जो है 16 में जो है अर्थराइटिस हुआ था घुटने में। हाँ, तो आप सर गए थे 17 में इंदिरा प्रतिष्ठान में गए थे जी। तो वहाँ पर मैं ज्वाइन किया था आपका योगा कार्यक्रम, तब से मुझे प्रेरणा मिली और मैं योगा प्राणायाम पर हो गया। और मेरा अर्थराइटिस मतलब उठ बैठ नहीं बैठ पाता था, मतलब चलने फिरने की बातें छोड़िए सर। अब ठीक बैठ अब गए? एकदम सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं सर। उठक बैठक लगा रहे हैं बाबा। और एलोवेरा गिलोय और यही सब लेता था। एलोवेरा गिलोय छोटी छोटी चीजें। और सर अब जो है एकदम सही हूँ। और सर एक आपसे गुरुदेव विनती है कि मेरे दामाद की तबीयत ज़्यादा खराब है, मैं उनको लेकर आया हूँ। दामाद साहब को भी अच्छा कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं, उनका दर्द नहीं सही हो पा रहा है। हो पा रहे। उनको टाइफाइड हुई थी, कमरे में है सर, आ नहीं पा रहे हैं। 23 नंबर कमरे महर्षि वाले में ठीक सर। कर देंगे। देखो जिनको कितनी बड़ी टाइफाइड हो, बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस हो, पूरा शरीर दर्दों से भरा हुआ हो, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, फिर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाइट के देते हैं, औषधि के देते हैं, खूब एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना पिलाते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, फिर सारी थेरापी कराते हैं। प्रचंड वात रोग, प्रचंड कफ रोग, पित्त रोग सब ठीक होंगे, सब ठीक हो जाएंगे दामाद साहब, चिंता मत करो। हाँ हेलो, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं आपको फॉलो तो 2004 में आप प्रयागराज आए थे, तब मैं वहाँ से बीटेक कर रहा था। तब स्टूडेंट लाइफ से जुड़ गया। तो हम लोग देखा करते थे, क्योंकि जब भी कुछ डिप्रेशन होता था, कुछ होता था, तो प्राणायाम और कपालभाति समझ में आता था। तो उसके बाद 2021 में हमें वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड। उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे अर्थराइटिस हुआ। फिर ये वात पित्त कफ त्रिदोष बहुत गड़बड़ हुए वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद स्वामी जी मेरा लंग्स फेल्योर, फिर किडनी में इशू आया, फिर हार्ट में। मैं गंगाराम में काफ़ी दिन रहा,
वहाँ भी डॉक्टरों ने मुझे आईसीयू में भी बोलते थे कि लंबी सांस लो, कपालभाति तो नहीं कर सकते, सांस लो लंबी। तो बहुत विश्वास रहता था मुझे। और 2.5-3 साल के बाद मेरी सारी स्टेरॉयड और बायोलॉजिक्स तो बंद हो गई, दवाइयाँ भी एलोपैथिक की भी रहीं, लेकिन आपका योग मैं सवेरे रोज़ देखता था और जितना हो पाता था करता था। तो अभी केवल शुगर और थोड़ा डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी तो मैं आया हूँ परसों से। अब पूरा ठीक हो जाएगा। ये मैया आइए इधर, लुढ़कती लुढ़कती इससे पूछना। हाँ, आजा आजा आगे आ जाए मैया। हाँ मैया बताओ। स्वामी जी के चरणों में सादर समर्पित प्रणाम। प्रणाम माँ। राधे 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 राधे। स्वामी जी, मैं 25 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ अच्छा। और मुझे टॉप टू बॉटम अर्थराइटिस था, ऊपर से नीचे तक जी, पूरा शरीर में पूरा जकड़ा शरीर। हुआ। हाँ। और पेनक्रियाज इतना कष्ट हो गया था कि हम मरते मरते बचे हैं। मरते मरते बचे मैया। जी हाँ, नाम क्या हुआ? शीला प्रसाद। शीला। हाँ फिर? तो मैंने ट्रीटमेंट किया एलोपैथिक, लेकिन वो हमेशा हमको रिएक्शन करते रहा। उसके बाद आपके हम ट्रीटमेंट में रहे 25 साल से। हमको सब कोई आपका एजेंट मानता है। एजेंट? ये और जोरदार। कहते हैं कि तुमको कुछ स्वामी जी कुछ तुमको देते हैं। हाँ, बोले तो दिया ना, बहुत दिया। हाँ, हम बोले कि दिया, शरीर स्वस्थ कर दिया, मेरे लिए सबसे बढ़िया बात है। इसीलिए आपका योग जो भी करेगा वो स्वस्थ रहेगा। अब तेरा अर्थराइटिस कहाँ गया? अभी बहुत कम हो गया। हाँ। अभी सिंगी लगवाए हैं, लेकिन बहुत पहले से मैंने 90% ठीक है। ला, ऊपर से नीचे तक जकड़ी पड़ी थी। वात का प्रकोप बड़ा खतरनाक होता है। वात का, पित्त का, कफ का, सोराइसिस, आर्थराइटिस जब ज्यादा हो जाता है ना, तो देख करके भी आंखों में आंसू आ जाए, इतना होता है। स्वामी जी, मैं लाइफ मेंबर भी बनी हूँ और मैं अब यही कोशिश करती हूँ कि हर साल, अभी 3 साल से आ रही हूँ, लेकिन फिर हर साल आऊँगी यहाँ। बात आशीर्वाद शीला। अपने बच्चे लोगों को भी लाऊंगी यहाँ। बात खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। आओ अम्मा, कहाँ से आई हो? आप तो पहाड़ से लग रही हो। सपने में नहीं सोचा था मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी गुरुदेव। माइक रखो। क्या तकलीफ थी? कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। में मतलब रिमोटॉइड अर्थराइटिस बढ़ गया था। कहाँ से हो? शिमला से। शिमला से। हाँ, अम्मा का स्ट्रक्चर देख के लग रहा था पहाड़ की अम्मा। इधर बैठ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस। हाँ जी। और फिर डिप्रेशन हो गया था। अब वो शरीर पूरा बेकार हो गया तो आदमी ऐसे बेबसी सी अनुभव करता है कि मेरे साथ क्या हादसा हो गया। नाम क्या है? सत्या। सत्या ने परम सत्य पा लिया। अब क्या हाल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का? अब तो आप कोई भी एक्सरसाइज करा लो, मेरे से कुछ भी करा लो अभी यहाँ पर आप। और मतलब फिश और फिस्टूला, ये तो मतलब छोड़ो आप। इधर से मई जून में भी वो मफलर बांधा होता था। कई बीमारी थी, पायस, फिशर, फिस्टूला, कफ, कोल्ड और वात रोग, कफ रोग, यूट्रस की प्रॉब्लम। और क्या बोलती है, नाक के लिए ऑपरेशन बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, सांस नहीं ले सकती थी, जैसे जकड़न जैसी होती थी। मतलब अब ऑपरेशन टाल दिया कि एक बाल की जितनी जगह बची आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे राम, जब ये तो कोई बीमारी ठीक कर ली। जब कैसे? घर पे रह करके? हाँ जी। थोड़ी पतंजलि की भी औषधि भी ली थी। हाँ जी, वो तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। हाँ, उसमें पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट आदि देते हैं। पीडानिल जूस पिलाते हैं। जैसे डॉक्टरों ने उसमें डाला ना नशे की दवाइयों में, वो जो होता है उसके लिए डाला। वो पेन किलर, स्टीरॉयड बहुत खतरनाक। उससे जकड़ गया सारा शरीर। सोचती थी कैसे निकलूं बाहर। मैंने कहा बस एक ही रास्ता है, योग। रात को कभी जैसे नींद खुल जाती, ऐसे बोलती भगवान मैं तो सपने में नहीं सोच सकती मैं आपके चरणों में आऊंगी गुरुवर। कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसा। मतलब 1 किलोमीटर चलने में भी मेरे को घर से बाहर जाने में बहुत मतलब। अब सारा योग कर लेती है। अब तो देखो यहाँ पहुँच गई, कुछ भी करा लो अभी आप यहाँ से। चलो योगी कर तू। सत्या, कितनी उम्र है तेरी? 66। 66? अरे बड़ी जोरदार ठाड़ी मैया है। तो पद्मासन लगा रही है मैया सत्या। उत्थित पद्मासन रे। ओहो। और क्या करती है? सारी चक्रासन ये भी कर लेती है। चक्रासन? पहले जकड़ी पड़ी थी, अब वो धनुरासन करती है। और भुजंगासन कितनी बार करती है? वो यह साइड में हाथ रख के। हाँ, जितने मतलब वो होता है समर्पित कर लेती है। हेलो हेलो। अब ये तो 100 साल, अब तो बुढ़ी ना होगी। हमारे पास में एक हरियाणा में भी सत्या, वो भी तेरी तरह से मरी नहीं रही।
कुछ ऐसी है। एक माली देवी है, 115 साल की होगी, मर के ही नहीं दे रही। मैंने एक दिन पूछा भैया मर क्यों नहीं रही? बोले आपने तो कहा था जो अनुलोम विलोम करेगा नहीं मरेगा। 115 साल की हो गई। मतलब छोटी छोटी बीमारियां तो मेरे को पता ही नहीं है कि मतलब छोटी छोटी बीमारियां तो कितनी ठीक कर ली। अब एक काम कर, अब सबको योग कराया कर सुबह सुबह, ये तेरी आज से सेवा। ठीक है जी। ठीक है, और तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। ले बाबा जी, आपकी तो उम्र काफी लग रही है। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। कितनी उम्र हुई? मेरी उम्र 65 साल है। ला, क्या क्या ठीक कर लिया? मेरी उम्र 65 साल है। आज से करीबन 21-22 साल पहले की बात है। उस समय उम्र लगभग 42 साल थी। रात को जब मैं सोया हुआ होता था तो सोए सोए मेरे घुटनों से लेके पैरों तक कभी एक कभी दूसरा अकड़ जाते थे बुरी तरह। वात रोग ये बड़ा खतरनाक होता है। कई बार तो उसमें इतने जो है वो सड़सी चलती है, बड़ा खतरनाक। फिर क्या हाल है? और उस अकड़ने से होता ये था कि मेरे पांव जमीन पे नहीं टिक सकते थे। बच्चे सहारा दे के लगाते थे। उसके बाद कभी मिसेज, कभी भाई, कभी बच्चा मालिश वालिश करते 2-3 मिनट, तब थोड़ा सा नॉर्मल होता था। ये रूटीन महीने में 1 बार 2 बार 1 बार 2 बार हो जाता था। मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, इलाज लिया, सुधार भी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस रिपीटिशन हो जाता था। मैं 7-8 महीने बाद परेशान होकर डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया। डॉक्टर साहब ये कब तक चलेगा? तो क्या भाई साहब ऐसा है, देखो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो उम्र के साथ साथ आती हैं, तो आपको तसल्ली तो रखनी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे डर ये है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर मुझे कोई पैरालिसिस हो गया तो मैं बच्चे तो कैसे पालूंगा? बेघर पार हो जाएंगे बच्चे तो परेशान रहने लगा सर। और उसी दौरान मुझे एक मेरे मित्र मिले जो आपके अनुयायी थे। हाँ। तो वो 2-3 बार परेशान देख के, यार परेशान क्यों रहते हो, क्या बात हो गई ऐसी? तो मैंने उनको बताया यार ये समस्या है मेरे तो साला, मुझे तो यूँ लगता है इस बीमारी से तो मर जाना ही अच्छा है। इतनी खराब एक बीमारी दुख देती है। तो वो कहने लगे इतनी सी बात है या और कोई समस्या है? मैंने कहा इतनी सी बात है। बोले चुटकी में ठीक कर दूंगा। तो माँ भाई चुटकी में ठीक करते पता कि एक दिन मुझे बुलाओ खाने पे घर पे। मैंने कहा ठीक है आ जाना जब आपकी इच्छा हो, तुम्हारा घर है। तो उसने आके सर मुझे कुल मिला के बात यह है कि छोटे छोटे 3 या 4 आसन प्राणायाम बताए। सूक्ष्म। उसमें एक तो उन्होंने बताया था लोम विलोम, दूसरा कपालभाति, और 2 एक्सरसाइज उन्होंने पैर की बताई थी। और उसके बताने के बाद बोले ये कोर्स आपका 1 महीने का है, 1 महीने बाद मुझे रिपोर्ट करना क्या स्थिति है। अब क्या हाल है? तो उस 1 महीने में सर मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक रहा। फिर वो 1 महीने बाद मिले, बोले मैंने आपका टाइम 3 महीने बढ़ा दिया। तो मैंने कहा ठीक है यार, डॉक्टरों के पास चक्कर काटने के बजाय ये काम घर में बैठ के हो सकता है। 3 महीने किया और 3 महीने के बाद बोले कुछ हुआ? मैंने कहा यार 3 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई इसको गांठ बांध लो, ये तुम्हें करना ही है, रोज कर लो। तो सर वो 21-22 साल का अरसा हो गया। 21-22 साल के अरसे में मुझे वो दोबारा समस्या नहीं हुई। लो 21-22 साल की बात है वो पुरानी। और मैं तब से मैं कुल मिला के मेरे 1 घंटे से लेके 2 घंटे का योग का रूटीन है। वो लगभग मैं शीर्षासन को छोड़ के सभी आसन कर लेता हूँ। तभी आनंद कर रहे हो। नहीं तो लग रहा था ये तो जिंदगी ठहर सी गई। उस समय तो ऐसा लगा था अब गए। बस रोज 1 घंटा ये कर लेना, पूरे शरीर का तंत्र ठीक रहेगा। चलो क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र ग्रोवर, और मैं चूरू राजस्थान से हूँ सर। चलो सुरेंद्र साहब, अब सुरेंद्र जो है योगेंद्र हो गए। और फिलहाल मैं जयपुर में रहता हूँ। वहाँ हमारी योग कक्षाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो चलाती हैं, कोऑपरेट करते हैं, अच्छा चल रहा है। सब करो और कराओ। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद, जय हो। अरे भैया तू तो बड़ी ठसक से आई है। क्या नाम है? मंजीत कौर जी। मंजीत कौर। हाँ जी। क्या था? मेरे को गठिया हो गया था जी। गठिया? हाँ जी, बहुत अब तो बढ़िया चल रही है। मैं 3-4 साल से कर रही हूँ, जबकि इंडिया टीवी पे आता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे सब कर सकती हूँ। पूरा हिला हिला के दिखा रही है। पहले जाम हो गई थी। बिल्कुल, मैं आटा भी नहीं गूंथ सकती थी। आटा भी नहीं गूंथ सकती थी। आर्थराइटिस माताओं बहनों को कुछ ज्यादा ही होता है। ऐसे कंघी नहीं कर सकती थी। कंघी भी नहीं कर सकती थी। क्या नाम हुआ? मंजीत के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। आर्थराइटिस को खदेड़ दिया। मेरे को स्ट्रेस हो गया था। मेरा बेटा 15 साल का
हो गया था, डेथ हो गई थी ओए उनकी। राम, और बेटी ये की अचानक चिंता से वात रोग बढ़ता है। बाकी तो वात रोग बढ़ने के और भी बहुत कारण हैं, चिंता से बहुत वात रोग बढ़ता है। कोरोना के बाद और बढ़ा है। फिर ये दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें खाते हो, अचार, और उसमें भी आम का अचार और इमली की खटाई, इससे भी वात रोग बढ़ता है। तो खट्टी चीज़ें माताएं बनो मत खाया करो। माताएं बनी बहुत ज़्यादा खट्टी, आम तो कच्चा आम तोड़ करके ऐसे रोंद देती हैं उसको, ऐसे मत खाना। चल, बेटी की 15 साल की उम्र थी ना, तो बेटा मेरा बेटी 28 साल की उम्र की थी। उसकी ऑप्टिकल नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई थी, वो ब्लाइंड होगी बिल्कुल। तो अब उसके मैं भूल गई थी कि घर वालों को भी देखती थी, मैं आपको कहाँ देखा है। घर वालों को बोलती मैं कहाँ देखा आपको, इतना स्ट्रेस हो गया था मेरे को। तो फिर अभी बेटी बहुत ठीक है, एक आंख की कम है उसकी, वो भी आ जाएगी। यहाँ से जो बताते हैं इधर मैं लेके आऊँगा। हाँ ले आना, वो विदेश में है, विदेश से बुला इधर से लेना, बुला लेना उसे। वो बोलती पापा जी से पूछ के मेरे को बताओ, बता लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आती हूँ। बता देना उसको। चलो खुश हो।